नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए कई नई चीजों को अपना रहा है। कश्मीर में वो सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के लिए मानव रहित हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे कई घटनाओं में ये बात पता भी चली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीबन कम से कम 200 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इस साल अब तक सीमा पार से केवल 26 आतंकवादी केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश कर पाए हैं। डीजीपी ने बताया कि कश्मीर में जो एक्टिव आतंकी है उनके पास हथियारों की कमी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने ऐसी कई घटनाओं का पता लगाया है जिनमें पाकिस्तान के द्वारा हथियारों को भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुपवाड़ा, हरिनगर, कठुआ और राजौरी में पाकिस्तान यूएवी के जरिए हथियारों को भेजने का प्रयास भी कर चुका है। 2020 में अब तक 150 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें से 30 विदेशी, 39 टॉप कमांडर भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो बख्तरबंद वाहनों को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में मैंने एक डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि भारतीय सेना लद्दाख में बख्तरबंद वाहनों को तैनात करने की योजना बना रही है। साथ ही वाहनों को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की त्वरित आवाजाही के लिए आवश्यक बताया गया है, जहां चीन पहले से ही अपने सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद वाहनों का प्रयोग कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2 वाहनों की तुलना में स्वदेशी टाटा वेब को चुनने की अधिक संभावना है। टाटा वेब को डीआरडीओ की प्रयोगशाला के साथ को डेवलप किया गया है और अत्यधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में इसकी कई परीक्षण भी हो चुके हैं। ये टाटा डिफेंस कॉम्बैक्ट व्हीकल आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसे एम्फीबियस ड्राइव मोड के साथ ही हाइड्रोन्यूमेट्रिक स्ट्रट्स के साथ इंडिपेंडेंट ड्राइव मोड दिया गया है। टाटा वेब लगभग 10 से 12 कर्मियों को ले जाने में सक्षम है। ये रिकॉग्निजेंस व्हीकल, इन्फेंट्री कैरियर और लॉजिस्टिक कैरियर के रूप में काम कर सकता है। हालांकि वाहन पहले से कभी सेवा में नहीं रहा है। दूसरी ओर हमवी और स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों ने अमेरिकी रक्षा बलों में कई सालों से वो तैनात है। इसीलिए ये देखने की जरूरत है कि क्या भारतीय सेना अन्य बख्तरबंद वाहनों के विपरीत टाटा वेब को लेगी। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स का सशस्त्र बलों के साथ एक लंबा संबंध रहा है। उसने कई बख्तरबंद और लड़ाकू वाहनों की आपूर्ति भी की है। सेना वर्तमान में देश के कई हिस्सों में गश्त करने वाले वाहनों के रूप में निर्मित टाटा सफारी स्टॉर्म का उपयोग भी कर रही है। यानी कि यहाँ पर भारतीय सेना स्वदेशी निर्मित टाटा वेब के साथ जा सकती है और ये एक बहुत अच्छा कदम भी माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स को लेकर। आपको बता दें कि MS-60R सीहॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के एकीकरण के लिए लॉकहीड मार्टिन ने USN और FMS कस्टमर्स के लिए 39AN/AQS-22 एयरबॉर्न लो फ्रीक्वेंसी सोनार को उत्पादन करने और वितरित करने के लिए $181.7 मिलियन जीते हैं। अभी हाल ही में 4 अगस्त को घोषणा की गई है कि 24 सोनार सिस्टम भारत और 7 ALFS डेनमार्क को प्रदान किए जाएंगे। यूएस नेवी के लिए 8 AFLS सिस्टम दिए जाएंगे। भारत ने इस साल फरवरी में करीबन $2.1 बिलियन के सौदे के तहत कुल 24 हेलीकॉप्टर्स खरीदने हैं। रिकॉर्ड के लिए भारतीय नौसेना MS-60R हथियारों के पैकेज में कोंग्सबर्ग की नौसेना स्ट्राइक मिसाइलों को अपने हेलीकॉप्टर लॉन्च किए गए संस्करण में शामिल करने की उम्मीद है। दोस्तों, आखिर आपको बता दें कि AN/AQS-22 एयरबॉर्न लो फ्रीक्वेंसी सोनार यानी कि ALFS MS-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर का प्राथमिक अंडर सीट वॉरफेयर सेंसर है। ये एकीकृत स्विंग सोनार सिस्टम MS-60 को पनडुब्बी का पता लगाने, ट्रैकिंग करने और वर्गीकरण करने के लिए ASW मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाया गया है। ये एकॉस्टिक इंटरसेप्ट, पानी के नीचे संचार और पर्यावरण डेटा अधिग्रहण से संबंधित मिशन भी कर सकता है। AN/AQS-22 मल्टी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के साथ साथ एकमात्र इन सर्विस डीपिंग सोनार है। ये क्षमता AN/AQS-22 को अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों में अपने प्रदर्शन को अनुकूल करने में सक्षम बनाती है, जिससे इसका रैपिड सर्च रेट बढ़ जाता है और ये जल्द से जल्द खतरों को पहचान कर उन्हें बेअसर कर देता है और एक बड़े क्षेत्र में कवर करने में सक्षम होता है। AN/AQS-22 एक एक्टिव एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW स्क्रीनिंग करने के लिए आवश्यक हेलीकॉप्टर की संख्या को कम करने और एक व्यापक क्षेत्र में एक लंबी खोज सीमा की अनुमति देता है। यानी कि अब भारत को जो नए MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर मिलेंगे वो लैस होंगे AN/AQS-22 एयरबॉर्न लो फ्रीक्वेंसी सोनार सिस्टम से और ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अपग्रेडेड LCA तेजस MK1 को लेकर। हाल ही में कुछ अपग्रेडेशन और चेंजेस के साथ LCA MK1 के लिए फुल मिशन सिमुलेटर भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना है, जहां पर LCA तेजस MK1 का पहला स्क्वाड्रन है।
जिसका उपयोग नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया है। दक्षिणी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित तिवारी ने 10 जून 2020 को ADE का दौरा किया था और उन्नत LCA सिमुलेटर पर जानकारी दी थी और FMS को उन्होंने उड़ते हुए भी देखा। ADA के प्रमुख ने AFS को अपग्रेडेड LCA तेजस MK1 फुल मिशन सिमुलेटर की डिलीवरी करने का वादा किया है। वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी तेजस को ही लेकर आ रही है। 2022 से 2023 में उड़ान भरने के लिए असली देसी गेम चेंजर के रूप में अपग्रेडेड किया गया नया तेजस सामने आएगा। HAL की शाखा द एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने तेजस MK1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट का संरचनात्मक डिजाइन पूरा कर लिया है। ड्राइंग का अंतिम सेट भी जारी किया गया है, जिसे अब प्रमाणित करने वाली एजेंसियां मंजूरी देंगी। अतिरिक्त सिस्टम डिजाइन गतिविधियां वर्तमान में चल रही हैं। 6 महीने के समय में उपकरण का नया सेट एकीकरण के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देगा और तब तक अंतिम सिस्टम डिजाइन भी पूरा हो जाएगा। यदि HAL वर्तमान समय सीमा पर लगातार काम करता है तो नए सिस्टम का एकीकरण अगले साल की शुरुआत में शुरू होगा। इसके बाद रिग टेस्ट और बाद में ऑल क्रिटिकल फ्लाइट टेस्ट होंगे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं और संतुष्टि के अनुसार सभी नई प्रणालियों को साबित करने से पहले 200 उड़ान परीक्षण इसके किए जाएंगे। तेजस MK1A की उन्नत विशेषताएं 2 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यानी कि LSP का हिस्सा होंगी, जो कि ऑलरेडी फाइटर्स प्रोग्राम के लिए चल रहे परीक्षणों का हिस्सा है। HAL को उम्मीद है कि 2022 से 23 तक तेजस MK1A का अंतिम कॉन्फ़िगरेशन होगा। सभी मौजूदा गतिविधियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद भी है। रक्षा मंत्रालय आखिरकार 83 तेजस MK1A का अनुबंध HAL को देगा और लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें की पुर्जे, हथियार, इंजन और परीक्षण सहित यह अनुबंध अभी अंतिम रूप देने के अधीन है और इस साल के अंत में ये भी हो जाएगा। अनुबंध को अंतिम रूप देने के 1 साल के बाद मेटल की कटाई शुरू होने की उम्मीद है और जैसे ही चीजें खड़ी होंगी तो वित्त वर्ष 2022 से 23 की आखिरी तिमाही के दौरान तेजस MK1 की पहली उड़ान होगी। पहले लड़ाकू विमान की आपूर्ति से सभी 83 विमानों की डिलीवरी 6 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। HAL को 83 तेजस MK1 के अनुबंध के तहत 73 फाइटर्स और 10 ट्रेनर जेटों को वितरित करना है। HAL के सूत्रों का कहना है कि तेजस MK1A को वास्तविक देसी गेम चेंजर कहा जाएगा, जो भारत के भविष्य के लड़ाकू कार्यक्रमों के लिए एक एरोनॉटिकल बेंचमार्क होगा। यानी कि दोस्तों तेजस MK1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नए वेरिएंट के साथ और एक नए डिजाइन के साथ आपको दिखेगा, जो कि अब तक हमारे पास खबर आ रही है और ये और ज्यादा अपग्रेडेड और हाईली कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन के साथ करीबन 4000 किलोमीटर की LAC को साझा करता है। ऐसे में उस पर नजर रखने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि उनके पास करीबन 4 से 6 डेडिकेटेड उपग्रह होने चाहिए, जिससे चीन की हर चाल पर नजर रखी जा सकेगी। आपको बता दें कि इसकी जरूरत तब महसूस की गई जब चीन ने LAC की ओर से शिनजियांग क्षेत्र में एक अभ्यास की आड़ में भारी हथियारों और तोपखानों के साथ 40,000 से अधिक सैनिक जुटाए और उन्हें भारतीय क्षेत्र में ले जाना शुरू किया। भारतीय क्षेत्रों और उनकी गहराई वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों और सेनाओं की गतिविधियों की कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाले सेंसर्स और कैमरों के लिए 4 से 6 डेडिकेटेड उपग्रहों की आवश्यकता बताई गई है, जो कि करीबी से निगरानी रखने की क्षमता देते हैं ताकि छोटी से छोटी वस्तुओं और व्यक्तियों को ऑब्जेक्ट किया जा सके। साथ ही कहा गया है कि इससे चीन और अन्य सहयोगियों पर नजर रखने के लिए विदेशी सहयोगियों पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास पहले से ही कुछ सैन्य उपग्रह हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर कहीं भी नजर रखने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उस क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो है एयरफोर्स 1 विमान को लेकर। भारत 2 VIP बोइंग 777 विमानों की डिलीवरी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डब्ड इंडिया के एयरफोर्स 1 नया विमान महत्वपूर्ण विदेशी मिशनों पर देश के शीर्ष नेतृत्व को उड़ान देगा। नए 777 पुराने एयर इंडिया 747 के बेड़े की जगह लेंगे, क्योंकि भारत सरकार जल्द ही प्राइवेटाइज एयर इंडिया से अलग अपने खुद के विमानों के बेड़े को संचालित करने के लिए काम कर रही है। इस नए विमान के कई पहलुओं में से एक पहलू ये है कि इसमें नई तरीके से देनदारी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री के विमान को केवल एयर इंडिया के पायलट उड़ाते थे, क्योंकि ये विशेष परिचालन पर एक कमर्शियल विमान था। इस विमान में अंग्रेजी और हिंदी में लिखा जाएगा, साथ ही इसकी टेल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लगेगा। आपको बता दें कि विमान का संचालन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाना है, न कि एयर इंडिया के पायलटों के द्वारा। दोस्तों यहाँ अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एशिया में युद्ध को भड़का रहा है चीन और अब उसने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। भारत और अमेरिका समेत कई देशों के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने अपने
परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने हाल के युद्धाभ्यास के दौरान DF-26 और DF-16 मिसाइल का टेस्ट किया है। ये टेस्ट कब और कहां किया गया है, इसके बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है। चीनी सेना की आधिकारिक न्यूज वेबसाइट के अनुसार चीनी रॉकेट फोर्स ब्रिगेड के कमांडर लिu यांग ने कहा कि हम युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं। हम आने वाले समय में परमाणु हमले जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में शीघ्र और सटीक कार्रवाई करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी में भी चीनी सेना ने परमाणु हमला होने की स्थिति में अपने पलटवार तरीके का परीक्षण किया था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये अज्ञात स्थान पर अंडरग्राउंड परमाणु मिसाइल स्टेशन पर फायर किया गया था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।